जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। एमसीक्यू सीरीज़ के इस 10वें वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। आज का टॉपिक है पीजीटी सोशियोलॉजी, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज के यौन संबंधों का नियमन होता है उसे विवाह कहते हैं। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला विकल्प ऑप्शन ए है वेस्टरमार्क, ऑप्शन बी है आर रिवर्स, ऑप्शन सी है लूसी मेयर और ऑप्शन डी है बोगार्डस। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने ये कहा है कि जिन साधनों के द्वारा मानव समाज के यौन संबंधों का नियमन किया जाता है उसे विवाह कहते हैं। तो इस पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी आर रिवर्स। आर रिवर्स महोदय ने विवाह के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि विवाह जो है एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें मनुष्य जो है वो अपने यौन संबंधी आवश्यकताओं का नियमन करता है, उसको नियंत्रित करता है और उसको नियंत्रित और नियमित करके मानव समाज की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। प्रश्न 2 है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इरावती कर्वे, ऑप्शन बी है मर्डॉक, ऑप्शन सी है मजूमदार एवं मदान और ऑप्शन डी है वेस्टरमार्क। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो पुस्तक है वो वेस्टरमार्क से संबंधित है। तो इस दूसरे सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी वेस्टरमार्क। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो पुस्तक है इसे वेस्टरमार्क ने 1881 में लिखा था और इस पुस्तक में उन्होंने विवाह को परिभाषित करते हुए ये बताया था, ये लिखा था कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिससे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। तो इस तरह से ये जो पुस्तक है वो वेस्टरमार्क महोदय से संबंधित है और इस कारण से ये दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी वेस्टरमार्क। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें ये पूछा गया है कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है, यह कथन किससे संबंधित है। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मैक्लिनन, ऑप्शन बी है मैकाइवर, ऑप्शन सी है गिलिन एंड गिलिन और ऑप्शन डी है वैकोफन। तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट इन 4 जो विद्वान हैं उनमें से किससे संबंधित है। तो इस तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी गिलिन एंड गिलिन। गिलिन एंड गिलिन का मानना है कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज के द्वारा स्वीकृत तरीका होता है। तो इस तरह से गिलिन महोदय ने ये बताने का प्रयास किया है कि विवाह जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसे कानून के द्वारा या सामाजिक परंपराओं के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गिलिन एंड गिलिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये पूछा गया है कि किसने कहा है कि बहुपति विवाह का कारण लिंगानुपात का असंतुलित होना है। आपको बताना है कि निम्न में से किस विद्वान ने ये कहा है कि बहुपति विवाह का मुख्य कारण लिंगानुपात का असंतुलित होना है। तो इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मैलिनोस्की, ऑप्शन बी है वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी है पी.एन. प्रभु और ऑप्शन डी में है समनर एवं केलर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं विवाह से संबंधित जो हमारा वीडियो है उसमें आप पहले से इस अगर सुने होंगे, देखे होंगे तो आप पहले से इस प्रश्न का आसानी से उत्तर कर लेंगे। इसमें ये बताया गया था कि वेस्टरमार्क महोदय ने
बहुपति विवाह के लिए लिंगानुपात का संतुलित होना एक मुख्य कारण बताया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वेस्टरमार्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये पूछा गया है कि विलिंग सहोदरज विवाह की अवधारणा के प्रणेता कौन है। ऑप्शन ए है लेवी स्ट्रास, ऑप्शन बी है टायलर, ऑप्शन सी वेस्टरमार्क और ऑप्शन डी है मॉर्गन। आपको बताना है कि जो विलिंग सहोदरज विवाह की जो कॉन्सेप्ट है इसके जन्मदाता, इसके प्रवर्तक कौन है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस विलिंग सहोदरज विवाह के जो प्रवर्तक हैं वो टायलर माने जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो जो है वो ऑप्शन बी होगा, जिसमें टायलर ने ये बताने का प्रयास किया था कि विषम ये जिसको विलिंग सहोदर विवाह कहते हैं, जिसमें जो विवाह संबंधी होते हैं वो विसंगलिंगी सहोदरों की संतान होते हैं। जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में जो विवाह होता है उसे हम विलिंग सहोदर विवाह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या उसका एक उदाहरण के रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह से अपने यहाँ भारतीय समाज में जो पिता की बहन, बुआ के लड़के और माँ के भाई यानी मामा की लड़की के बीच में जो विवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं उन्हें हम विलिंग सहोदरज विवाह के रूप में, उसके एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी टायलर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें ये पूछा गया है कि विवाह का वह स्वरूप जिसमें अपने समूह में ही जीवन साथी का चुनाव करना अनिवार्य होता है कहलाता है। ऑप्शन ए अंतर्विवाह, ऑप्शन बी सगोत्र विवाह, ऑप्शन सी है अनुलोम विवाह, ऑप्शन डी है बहिर्विवाह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अंतर्विवाह। जैसा कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर आर रिवर्स महोदय ने ये विवाह के जो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप में जो विवाह के जो नियम हैं उनके बारे में अपने विचार स्पष्ट करते हुए ये बताया था कि अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विवाह से होता है, उस विनिमय से होता है जिसमें कि जो विवाह से संबंधित जो दोनों पक्ष हैं उनका चुनाव या उनका निर्धारण अपने समूह में ही चुनना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का जो प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अंतर्विवाह। प्रश्न संख्या 7 है जिसमें ये आपसे पूछा गया है कि अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह नियम का उल्लेख किसने किया है। ये प्रश्न अगर आप अभी ध्यान से सुने होंगे तो प्रश्न संख्या 6 में इस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसमें ये पूछा गया है कि अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह नियम का उल्लेख किसने किया है। इसके लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है P.N. प्रभु, ऑप्शन बी है वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी है लूसी मेयर और ऑप्शन डी है मैक्लिनन। तो इस प्रश्न का यानी प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी मैक्लिनन। मैक्लिनन महोदय जो कि स्कॉटलैंड के समाजशास्त्री थे या मानव शास्त्री आप उनको कह सकते हैं, तो उन्होंने विवाह के 2 नियमों का उल्लेख किया है, यानी अंतर्विवाह यानी जिसको आप समूह के भीतर विवाह कह सकते हैं, और बहिर्विवाह जिसे हम आप समूह के बाहर विवाह का के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो मैक्लिनन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी मैक्लिनन। प्रश्न संख्या 8 है जिसमें पूछा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्न में से किसे मान्यता देता है। आप ये इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कभी कभी जो परीक्षार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूछा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्न में से किसे मान्यता देता है। कभी कभी ये सवाल इसी सवाल को उलट के पूछा जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्न में से किसे मान्यता नहीं देता है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो आप ये दोनों प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो प्रश्न है
हम दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्न में से किसे मान्यता देता है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सपिंड विवाह, ऑप्शन बी है सगोत्र विवाह, ऑप्शन सी है सप्रबर विवाह, ऑप्शन डी है धार्मिक विवाह। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदू विवाह जो अधिनियम 1955 है वो सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता देता है, यानी माता एवं पिता दोनों पक्षों की 3 पीढ़ियों के जो संबंधी हैं उनसे परस्पर विवाह करने की रोक लगा दी गई है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो सप्रवर बहिर्विवाह है उसको मान्यता देता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है। प्रश्न संख्या 9 है, जिसमें पूछा गया है कि जब एक उच्च कुल या जाति का लड़का एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उससे निम्न है, कहा जाएगा या माना जाएगा। ऑप्शन ए है अंतर विवाह, ऑप्शन बी है अनुलोम विवाह, ऑप्शन सी है प्रतिलोम विवाह और ऑप्शन डी है सगोत्र बहिर्विवाह। आपको बताना है कि विवाह का वह स्वरूप जिसमें कि जो वर है, जो लड़का है, वो उच्च कुल या जाति का है, लेकिन जो लड़की है वो निम्न कुल या वंश से संबंधित है। तो इस तरह के विवाह को हम क्या कहेंगे या किससे संबोधित करेंगे। तो इसके लिए आपको, अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू विवाह से संबंधित जो नियम हैं उनको अगर आप पढ़े होंगे तो आप ये आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अनुलोम विवाह। यानी अनुलोम विवाह जो है वो एक तरह का ऐसा विवाह है जिसमें एक उच्च वर्ण जाति या कुल का जो लड़का है वो किसी ऐसी लड़की से विवाह करता है जिसका वर्ण जाति या कुल जो है वो लड़के के कुल से, वर्ण से, जाति से नीचा होता है या निम्न होता है। तो इस तरह के विवाह को हम अनुलोम विवाह जो है वो मानते हैं या कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि के.एम. कपाड़िया महोदय ने अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है। कभी कभी ये पूछा जाता है सवाल कि अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह के रूप में किसने संबोधित किया है, ये किसने इसका नामकरण किया है। तो आप इसको भी नोट कर लें कि अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह के रूप में के.एम. कपाड़िया महोदय ने संबोधित किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुलोम विवाह। प्रश्न संख्या 10 है, जिसमें पूछा गया है कि मार्गनेटिक विवाह का उदाहरण है। इसका 4 विकल्प है। ऑप्शन ए है उच्च वर्ग के पुरुष का अपने से निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह, ऑप्शन बी है निम्न वर्ग के पुरुष का उच्च वर्ग के स्त्री से विवाह, ऑप्शन सी है समान गोत्र के स्त्री पुरुष के मध्य विवाह और ऑप्शन डी है समलैंगिक विवाह। आपको ये बताना है कि मार्गनेटिक विवाह जो है वो इनमें से किस तरह का विवाह आता है या कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए उच्च वर्ग के पुरुष का अपने से निम्न वर्ग की स्त्री के साथ जो विवाह किया जाता है या विवाह जो करता है, यानी जब उच्च वर्ग का पुरुष अपने से निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे हम मार्गनेटिक विवाह कहते हैं। यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है कि इस विवाह से जो उत्पन्न संतान है वो तो वैध होती है, लेकिन पत्नी और बच्चे को पुरुष की संपत्ति एवं पद में से वंचित रखा जाता है। यहाँ पर ये आप इसको नोट कर लेंगे कि जो मार्गनेटिक विवाह से जो उत्पन्न संतान है वो वैध है, लेकिन पिता की संपत्ति में पत्नी और बच्चे को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, ये किसने कहा है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है समनर एवं केलर, ऑप्शन बी है बोगार्डस, ऑप्शन सी है मैक्लिनन और ऑप्शन डी है पी.एन. प्रभु। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने ये कहा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। तो ये हम समझते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से कर लिए होंगे, गेस कर लिए होंगे। तो
11वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पी.एन. प्रभु। पी.एन. प्रभु का ये कहना है कि जो हिंदू विवाह है वो एक तरह का धार्मिक संस्कार है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि के.एम. कपाड़िया भी जो हैं वो हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानते हैं, लेकिन चूँकि के.एम. कपाड़िया महोदय का नाम इस प्रश्न के ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पी.एन. प्रभु। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनु के अनुसार निम्न में से कौन निम्न कोटि का विवाह है? यानी मनुस्मृति में या मनु के अनुसार इनमें से किस विवाह को निम्न कोटि का या निकृष्ट कोटि का विवाह माना जाता है? ऑप्शन ए है ब्रह्म विवाह, ऑप्शन बी है प्रजापत्य विवाह, ऑप्शन सी है देव विवाह और ऑप्शन डी है गंधर्व विवाह। तो इस प्रश्न का जो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, गंधर्व विवाह। यानी जो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 स्वरूप बताए गए हैं, हिंदू विवाह के 8 स्वरूप बताए गए हैं, जिनमें से 4 जो विवाह हैं, 4 प्रकार के जो विवाह हैं वो उच्च कोटि के हैं और बाकी जो 4 प्रकार के जो विवाह हैं उन्हें निम्न कोटि का विवाह माना गया। आपकी सुविधा के लिए हम बताना चाहेंगे कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह को मनु ने उच्च कोटि का विवाह कहा है, जबकि उन्होंने असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह को निम्न कोटि का या निम्न श्रेणी का विवाह माना है। तो इस तरह से 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, गंधर्व विवाह। प्रश्न संख्या 13 है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष लड़की के लिए और 21 वर्ष लड़के के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आपको ये बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस कानून के द्वारा विवाह के लिए लड़के की उम्र जो है वो 18 वर्ष, लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है या उसको संशोधित किया गया है। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हिंदू विवाह अधिनियम 1956, ऑप्शन बी है विशेष विवाह अधिनियम 1954, ऑप्शन सी है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 और ऑप्शन डी है हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946। हम चाहेंगे कि ये अधिनियम भी आप नोट कर लें। कभी कभी ये इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि बाल विवाह अवरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था या हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इस तरह से आप ये चारों जो प्रश्न हैं और उनके जो पारित होने का वर्ष है उसको भी आप नोट कर लें, लिख लें, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरा सवाल पूछा जाए तो आपको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो इन चारों प्रश्नों में चारों ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है, जो सही उत्तर है इसका, वो है ऑप्शन सी, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1978। यानी भारत सरकार के द्वारा जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 पारित किया गया है, उस अधिनियम के अनुसार ये अनिवार्य कर दिया गया है कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला है ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी है 1978। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1956। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या जिसको आप हिंदू विशेष विवाह अधिनियम 1956 के नाम से जानते हैं, इस अधिनियम के द्वारा जो भारत में जो उत्तराधिकार से संबंधित जो पहले परंपरागत रूप में जो प्रचलित जो मान्यताएं थी, यानी जो मिताक्षरा और जो दाय भाग जैसी जो परंपरा थी, उत्तराधिकार के जो नियम प्रचलित थे, उन नियमों को समाप्त कर दिया गया। उसको जो है वो अवैधानिक घोषित कर दिया गया और उसकी जगह पर एक नया अधिनियम, एक नया कानून जिसमें
ये कहा गया कि जो पिता है या जो परिवार की जो संपत्ति है उसमें स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से इसके पहले जो कानून थे, जो अधिनियम थे, उसमें हिंदू जो विवाहित स्त्रियां थी उनको परिवार की संपत्ति में किसी प्रकार का या पति की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित होने के बाद स्त्रियों को 3 रूपों में उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। पहला माता के रूप में, दूसरा पत्नी के रूप में और तीसरा पुत्री के रूप में। तो इस तरह से ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो 1956 में पारित हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न है, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार गोद लिए जाने की न्यूनतम आयु कितनी है। यानी आपको बताना है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण 1956 के अनुसार गोद लिए जाने, यानी अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 15 वर्ष। तो इस 15वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 15 वर्ष। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि जिस लड़के को गोद लिया जा रहा है, जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है वह हिंदू लड़का हो और कम से कम उसकी जो आयु है वो 15 वर्ष होनी आवश्यक है। यानी ये शर्त है कि उसका विवाह ना हुआ हो। यदि गोद लेने वाला जो है वो विसंग लिंगी हो, यानी अगर जैसे कोई लड़का है उसको कोई महिला गोद ले रही है या कोई लड़की है उसको कोई पुरुष गोद ले रहा है, तो दोनों के बीच में कम से कम 21 वर्ष के आयु का अंतर होना आवश्यक माना गया है या बताया गया है। तो इस अधिनियम के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि जब अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसकी आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो गोद लेने वाला और जिसको गोद लिया जा रहा है उसके बीच में कम से कम 21 वर्ष से आयु का अंतर होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। 16वां सवाल है, मुस्लिम धर्म में निकाह का आधारभूत अंग है। आपको ये बताना है कि मुस्लिम विवाह में जो निकाह है यानी जो विवाह होता है उसका आधारभूत अंग क्या माना जाता है। ऑप्शन ए है मेहर, ऑप्शन बी है मुल्ला की मंजूरी, ऑप्शन सी है गवाहों की उपस्थिति और ऑप्शन डी है अभिभावकों की सहमति। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है और इस समझौते के अंतर्गत मुल्ला की मंजूरी, गवाहों की उपस्थिति, अभिभावकों की सहमति जरूरी होती है। लेकिन इन सब में जो है वो मेहर जो है वो निकाह का सबसे आधारभूत और प्रमुख अंग माना जाता है। यानी मुस्लिम कानून के अनुसार बिना मेहर के निकाह की संभावना ही नहीं रहती। मेहर के बारे में आप जानते हैं कि मेहर जो है वह धनराशि होती है जो कि पति अपनी पत्नी को विवाह के समय या उसके पूर्व देता है या देना कबूल करता है। तो इस तरह से ये 16वां सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें ये पूछा गया था कि मुस्लिम विवाह में निकाह का जो आधारभूत अंग है वो क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मेहर। 17वां सवाल है, जब पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे स्त्री से करता है जिसके मध्य मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह नहीं हो सकता है तो ऐसे तलाक को क्या कहा जाता है। आपको ये बताना है कि जो मुस्लिम विवाह में जो तलाक के बहुत सारे जो स्वरूप प्रचलित हैं उनमें से एक तलाक ये भी है कि जब पत्नी अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री से कर देता है जिसके साथ मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह नहीं किया जा सकता है या नहीं हो सकता है, तो इस आधार पर जो है वो
पत्नी जो है वो अपने पति से तलाक मांग सकती है या तलाक ले सकती है। तो इस तरह के तलाक को क्या कहा जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है जीहर, ऑप्शन बी है खुला, ऑप्शन सी है इला और ऑप्शन डी है लियान। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा तलाक है जिसको कि जिसमें ये पत्नी की जो तुलना है वो किसी ऐसी स्त्री के द्वारा की जाती है जिससे के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। तो इस 17वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जीहर। यानी जीहर जो है वो मुस्लिम समाज में प्रचलित एक तरह का तलाक है और एक ऐसा तलाक है कि जिसमें जब पति जो है वो पत्नी की तुलना किसी एक ऐसी स्त्री से कर देता है जिसके साथ मुस्लिम शरीयत के अनुसार वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते, तो पत्नी जो है वो पति को प्रायश्चित करने के लिए कहती है। लेकिन अगर पति ऐसा नहीं करता है तो फिर पत्नी जो है वो अदालत से विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें पूछा गया है कि मुस्लिम समाज में कौन सा संस्कार जन्म से पहले का है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संस्कार जो है वो मुस्लिम समाज में जन्म से पहले किया जाता है। ऑप्शन ए है सतवा, ऑप्शन बी है अकीका, ऑप्शन सी है खतना और ऑप्शन डी है चिल्ला। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सतवा। यानी मुस्लिम समाज में 7 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं जिनमें से एक संस्कार यानी जो 7वां संस्कार है वो जन्म से पहले का होता है और बाकी के जो 6 संस्कार हैं वो जन्म के बाद होते हैं। यानी पहला जो संस्कार है उनका 7वां, दूसरा है अकीका, तीसरा है चिल्ला, चौथा है बिस्मिल्लाह, 5वां संस्कार है मुस्लिम संस्कार है खतना और 6वां संस्कार है निकाह और अंतिम संस्कार है उनका मैयत। तो इस तरह से मुस्लिम समाज में 7वां, अकीका, चिल्ला, बिस्मिल्लाह, खतना और निकाह और मैयत, ये कुल मिलाकर के 7 जो संस्कार पाए जाते हैं। इनमें से 7वां संस्कार एक ऐसा संस्कार है, एकमात्र संस्कार है जो जन्म से पहले होता है। बाकी जो 6 संस्कार हैं वो विवाह के बाद मुस्लिम समाज में विवाह के बाद किए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया है कि ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई। यानी आपको बताना है कि ईसाई विवाह अधिनियम 1872 जो है उसके अनुसार लड़की की विवाह के समय न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 13 वर्ष और ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 13 वर्ष। यानी जो 1872 में जो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया है, इस अधिनियम के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि विवाह के समय जो लड़के की आयु है वो 16 वर्ष और जो लड़की की आयु है कम से कम 13 वर्ष होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ईसाई विवाह अधिनियम है वो ये कहता है कि विवाह के समय लड़के की उम्र 16 वर्ष और लड़की की उम्र 13 वर्ष होनी आवश्यक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी। आज का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, जिसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से किसमें विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से किस विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म और ऑप्शन डी है पारसी धर्म। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो जब ये पूछा जाता है कि
किस धर्म में या किस समाज में विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है, तो अक्सर दिमाग में मुस्लिम समाज की कॉन्सेप्ट आ जाती है और वो इस प्रश्न का उत्तर गलत कर जाते हैं। हालांकि इसमें मुस्लिम धर्म जो है वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि मुस्लिम धर्म के अलावा जो पारसी धर्म है उसमें भी विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 20 जो है वो ये प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, पारसी धर्म। यानी पारसी धर्म जो कि एक अद्वैतवादी धर्म होता है, जिसमें वे एक ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। और उनके यहाँ ये व्यवस्था है कि पारसियों में ये परंपरा है कि विवाह को एक सामाजिक समझौता मानते हैं वो, और उसमें उनके यहाँ ये परंपरा है कि विवाह के लिए लड़के और लड़की दोनों की सहमति होना आवश्यक है। यानी जब तक दोनों पति और पत्नी के बीच में या विवाह करने वाले लड़का और लड़की के बीच में जब तक समझौता नहीं होता है तब तक विवाह उसे वैध नहीं माना जाता है या उसको विवाह के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी, पारसी धर्म। अंत में आपको इस स्क्रीन पर आपको सारे प्रश्नों से संबंधित कुछ प्रश्नों की उत्तर माला यानी 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्नों का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से देखें और अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि देखिए आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं, कोशिश करिए। तो इस तरह से आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई कमेंट है या आप कुछ चाहते हैं हमसे, कुछ नया कुछ सुधार करना चाहते हैं हमसे कुछ सुधार करने की आप डिमांड करते हैं, तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट करिए और उससे हमको प्रेरणा मिलेगी और हम कुछ नया बेटर करने की कोशिश करेंगे। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे दूर दूर तक भेजें। और साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला बटन है, उसे प्रेस करना, टच करना न भूलें, जिससे कि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं, जो आगे के वीडियो हैं, वो आपको कंटिन्यू आपके पास तक पहुंचते रहें।